हरे कृष्णा राधे राधे। आपका स्वागत है आपके अपने चैनल राधा कृष्ण लीला में। जिनकी आकृति अतिशय शांत है, जो शेष नाग की सैया पर शयन किए हुए हैं, जिनकी नाभि में कमल है, जो देवताओं के भी ईश्वर हैं और संपूर्ण जगत के आधार हैं, जो आकाश के समान सर्वत्र व्याप्त है, नील मेघ के समान जिनका वर्ण है, अतिशय सुंदर जिनके संपूर्ण अंग हैं, जो योगियों द्वारा ध्यान करके प्राप्त किए जाते हैं, से संपूर्ण लोगों के स्वामी हैं, जो जन्म मरण रूप भय का नाश करने वाले हैं। ऐसे लक्ष्मीपति कमल नेत्र भगवान विष्णु को हम सब प्रणाम करते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सभी पर भगवान श्री हरि विष्णु की कृपा सदा बनी रहे। आज से आप हमारे इस चैनल पर हर दिन नियम से सुबह के समय माघ मास महत्म की कथा सुनेंगे। हिंदू कैलेंडर के अनुसार 11वां महीना माघ मास होता है। पौष पूर्णिमा के बाद इस माघ का आरंभ होता है। माघ मास का शास्त्रों में भी विशेष महत्व बताया गया है। इस माह की महिमा के अनुसार आप इस महीने में जितना भी दान पुण्य करते हैं उतना लाभकारी होता है। साथ ही भगवान विष्णु की भी विशेष कृपा व्यक्ति को मिलती है। माघ मास में कल्पवास का विशेष महत्व है। माघ काल में संगम के तट पर निवास को कल्पवास कहते हैं। माघ मास में जहाँ कभी भी जल हो तो ऐसा माना जाता है कि वह गंगा जल के समान पवित्र हो जाता है। जो भी माघ माह में गंगा स्नान करता है वह लक्ष्मीपति भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त करता है। माघ माह में स्नान करने से सुख, सौभाग्य, धन, संतान और मोक्ष की प्राप्ति होती है। इस मास में शीतल जल के भीतर डुबकी लगाने वाले मनुष्य पाप मुक्त हो जाते हैं। मान्यता है कि माघ माह में देवता धरती पर आकर मनुष्य रूप धारण करते हैं और प्रयाग में स्नान करने के साथ ही दान और जप करते हैं। इसलिए प्रयाग में स्नान का खास महत्व है, क्योंकि प्रयाग में स्नान करने से सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाती हैं। पद्म पुराण में माघ मास के महत्व का वर्णन करते हुए कहा गया है कि पूजा करने से भी भगवान श्री हरि को उतनी प्रसन्नता नहीं होती है जितनी कि माघ महीने में स्नान मात्र से होती है। इसलिए सभी पापों से मुक्ति और भगवान वासुदेव की कृपा प्राप्त करने के लिए प्रत्येक मनुष्य को माघ स्नान करना चाहिए। वेद और पुराणों में माघ मास में स्नान दान का विशेष महत्व बताया गया है। साथ ही इस महीने में कुंभ मेले का आयोजन भी किया जाता है। इस महीने में पवित्र नदियों में स्नान और दान का खास महत्व बताया गया है। मान्यता है कि इस महीने में गंगा स्रोत और गंगा स्तुति करने से व्यक्ति को शुभ फलों की प्राप्ति होती है। साथ ही व्यक्ति को भगवान विष्णु की कृपा मिलती है और वह व्यक्ति जीवन मरण के चक्र से मुक्त हो जाता है। अब आइए श्रवण करते हैं आज का अध्याय। एक समय की बात है कि श्री सूत जी ने अपने गुरु श्री व्यास जी से कहा कि हे गुरुदेव, आप कृपया करके मुझसे माघ मास का महत्म्य कहे, क्योंकि मैं आपका शिष्य हूँ। तब व्यास जी ने कहने लगे, हे सूत जी, जो कथा अब मैं आपको सुनाऊंगा उसे ध्यान पूर्वक सुनो। तब व्यास जी कहते हैं कि रघुवंश के राजा दिलीप एक समय यज्ञ के स्नान के बाद पैरों में जूते और सुंदर वस्त्र पहनकर शिकार की सामग्री से युक्त कवच और शोभ्यमान आभूषण पहने हुए अपने सिपाहियों से घिरे हुए जंगल में शिकार खेलने के लिए अपनी नगरी से बाहर निकले। उनके सिपाही जंगल में शिकार करने के लिए मृग, व्याघ्र, सिंह आदि जंतुओं की तलाश में इधर उधर घूमने लगे। उस वन में वन स्थली अत्यंत शोभा को प्राप्त हो रही थी। उस वन की सुंदरता देखने को बनती थी। कहीं कहीं हिरणों के झुंड फिरते थे, कहीं गीदड़ अपना भयंकर शब्द कर रहे थे, कहीं जंगली गैंडों का समूह हाथियों के समान फिर रहा था, तो कहीं वृक्ष के कठोर में बैठे हुए उल्लू अपना भयानक शब्द कर रहे थे। वहीं कहीं शेरों के पद चिन्ह के साथ साथ घायल हृदय के रक्त से भूमि लाल हो रही थी। वहीं दूध से भरी हुई थनों वाली सुंदर भैंसें फिर रही थी। कहीं पर सुगंधित पुष्प, हरी भरी लताएं वन की शोभा को बढ़ा रही थी। उस वन में कहीं तो बड़े बड़े पेड़ खड़े थे, तो कहीं बड़े बड़े पेड़ों पर बड़े बड़े विशालकाय अजगर और उनकी केचुलियां भी पड़ी हुई थी।
उसी समय राजा के सिपाहियों की बाजों की आवाज सुनकर एक मृग वन में से निकलकर इधर-उधर भागने लगा और बड़ी-बड़ी चौकड़ियां भरता हुआ आगे बढ़ने लगा। राजा ने उसे मारने के इरादे से उसके पीछे-पीछे अपना घोड़ा दौड़ाया, परंतु वह मृग तो पूरी शक्ति से भाग रहा था। मृग कांटेदार वृक्षों के एक जंगल में जा घुसा और राजा ने भी उसका पीछा करते हुए उस वन में प्रवेश कर लिया। परंतु दूर जाकर वह मृग राजा की दृष्टि से ओझल होकर कहीं गायब हो गया। अब राजा निर्जन वन में अपने सैनिकों सहित प्यास के मारे अति दुखी हो गया, क्योंकि उस मृग के पीछे भागते भागते काफी समय हो गया था। बहुत देर तक दौड़ने और इधर उधर शिकार करने के कारण राजा के सैनिक भी थक गए थे और घोड़े भी थक गए थे, इसलिए वे वहां रुक गए। थोड़ी ही देर बाद राजा ने एक बड़ा भारी सुंदर सरोवर देखा, जिसके किनारों पर सुंदर घने वृक्ष लगे हुए थे। उस सरोवर का जल शांत, बिल्कुल एकदम सज्जनों के हृदय के समान स्वच्छ और पवित्र दिख रहा था। सरोवर का जल लहरों से बड़ा सुंदर लगता था। उस सरोवर के जल में जलीय जीव जंतु बड़ी आजादी से इधर उधर घूम रहे थे। मछलियां भी इधर उधर स्वच्छता से घूम रही थी। दुष्टों के समान निर्दय चित्त वाले मगरमच्छ भी थे। किसी किसी जगह लोभी के समान सिमाल भी पड़ी हुई थी। जैसे मुश्किल में पड़े हुए लोगों के दुख हरने के लिए दानी पुरुषों के समान यह सरोवर अपने जल से सबको सुखी करता था। जैसे मेघ चातक के दुख को हरता है, उस सरोवर को देखकर राजा की थकावट भी दूर हो गई। रात को राजा ने वही सरोवर के निकट ही विश्राम किया और सैनिक पहरा देने लगे और चारों तरफ उस वन में फैल गए। रात के अंतिम समय में सूअर के एक झुंड ने आकर उस सरोवर में पानी पिया और कमल के झुंड के पास आए। तब शिकारियों ने बड़ी सावधान होकर उन सूकरों पर आक्रमण कर दिया और उन्हें मारकर धरती पर गिरा दिया। उस समय सब शिकारी कोलाहल करते हुए, यानी कि बहुत शोर करते हुए, बहुत खुशी के साथ राजा के पास गए। तब तक सुबह भी हो चुकी थी। राजा ने यह सब देखा तो बहुत प्रसन्न हुआ और फिर उनके साथ ही अपनी नगरी की तरफ चल पड़ा। जब राजा अपने नगर की ओर जाने लगा, तब रास्ते में उसने एक तपस्वी को देखा। वह तपस्वी ब्राह्मण हारित वैखानस मत थे। उनके हाथों की उंगलियों में शंख और चक्र चिन्ह शोभित थे। कठिन साधना के कारण उनका शरीर दुर्बल हो गया था, लेकिन उनके शरीर पर अस्थियां दिख रही थी। बड़े चतुर और कर्कश शरीर वाले वे थे। हिरण की खाल धारण किए हुए, मृदुल वल्कल वस्त्र पहने, नख रोम तथा जटा धारण किए हुए नित्य जप किया करते थे। ऐसे तपस्वी को देखकर राजा ने उन्हें रास्ता दिया और हाथ जोड़कर प्रणाम करके वहीं बैठ गया। तब ब्राह्मण ने राजा के वेश में समझ लिया कि यह जरूर कोई राजा है। तब राजा से परोपकार की इच्छा से कल्याण के बारे में कहा कि हे राजन, इस पुण्य पवित्र काल में कहाँ जाते हो? माघ के महीने में तुम प्रातः काल सरोवर का स्नान किस कारण छोड़ रहे हो? प्रिय श्रोताओं, जब राजा दिलीप ने तपस्वी से माघ मास महत्म्य के बारे में पूछा, तब राजा के वचनों को सुनकर तपस्वी कहने लगे कि हे राजन, भगवान सूर्य बहुत शीघ्र उदय होने वाले हैं, इसलिए यह समय हमारे लिए स्नान का है, कथा का नहीं। इसलिए आप स्नान करके अपने घर को जाइए और अपने गुरु श्री वशिष्ठ जी से इस महत्म्य को सुनिए। इतना कहकर तपस्वी सरोवर में स्नान करने के लिए चले गए और राजा भी विधिपूर्वक सरोवर में स्नान करके अपने राज्य को वापस लौटा और अपनी रानी को तपस्वी के बारे में सब कुछ बता दिया। इस प्रकार सूत जी व्यास जी से पूछने लगे, हे गुरुदेव, कृपया यह भी बताइए कि राजा दिलीप ने अपने गुरु वशिष्ठ जी से क्या प्रश्न किया और उन्होंने इसका क्या उत्तर दिया? वो सब कुछ कृपया करके पूर्व कहिए। तब व्यास जी कहने लगे, हे सूत जी, राजा दिलीप ने रात को सुख से सोकर प्रातः समय ही अपने गुरु वशिष्ठ जी के पास जाकर उनके चरणों को छूकर उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात तपस्वी के बताए हुए प्रश्नों को बड़ी विनम्रता से पूछा। हे गुरुजी महाराज, आपने आचार, दंड, नीति, राज्य, धर्म तथा चारों वर्णों के चारों आश्रमों की क्रियाओं, दान और उनके विधान, यज्ञ और उनकी विधियां, व्रत, उनकी प्रतिष्ठा तथा भगवान विष्णु की आराधना अनेक प्रकार से तथा विस्तार पूर्वक मुझको बतलाइए। अब आपके माघ मास के स्नान के महत्व को भी सुनना चाहता हूँ। सो एक तपोधर नियम पूर्वक कृपया इसकी विधि समझाइए।
तब गुरु वशिष्ठ जी ने कहने लगे कि हे राजन, तुमने दोनों लोगों के कल्याणकारी वनवासी तथा गृहस्थियों के अंतकरण को पवित्र करने वाली माघ मास के स्नान का बहुत ही सुंदर प्रश्न पूछा है। हे राजन, मैं तुम्हें माघ स्नान का फल सुनाता हूँ, ध्यानपूर्वक सुनो। जो लोग होम यज्ञ तथा इष्ट पूर्त कर्मों के लिए बिना ही उत्तम गति प्राप्त करना चाहते हैं, वे माघ में प्रातःकाल बाहर के जल में स्नान करें। मकर राशि के सूर्य के आने पर माघ मास में स्नान का फल गौ, भूमि, तिल, वस्त्र, स्वर्ण, अन्न, घोड़ा आदि दानों तथा चंद्रयान और ब्रह्मकर्च व्रत आदि से भी कहीं ज्यादा पुण्य देने वाला होता है। वैशाख मास में जल और अन्न का दान उत्तम माना जाता है। कार्तिक मास में तपस्या और पूजा की प्राधान्यता है और माघ मास में जप और होम दान, ये तीनों ही बातें विशेष होती हैं। जिन लोगों ने हे राजन माघ मास में प्रातःकाल स्नान, नाना प्रकार का दान और भगवान श्री हरि के स्रोत का पाठ किया है, वे ही दिव्य धाम में आनंद पूर्वक निवास करते हैं। हरे कृष्णा, राधे राधे। भगवान श्री कृष्ण और राधा रानी की कृपा आप सभी भक्तों पर हमेशा बनी रहे। जय श्री राधे।